साथ नहीं होता, बुरा होता ही नहीं। बस एक बात याद रखो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा होता ही नहीं है। लेकिन कई बार वो सिचुएशन ऐसी है, स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है कि ये बुरा हुआ। जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई, किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई, वो कहेगा कि मैं कैसे कहूं कि अच्छा हुआ, भाई तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, कई बार आपको लगता है कि हमने इतनी पूजा पाठ की पर देखो हमारे साथ कितना बुरा हुआ। आपको बुराई दिखती है, उसके पीछे की जो अच्छाई है वो नहीं नजर आती। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है, आज फिर वही बात दोहरा दूं। एक मां मेरे पास आती है, अभी कुछ महीनों पुरानी घटना है। एक मां मेरे पास आई, बोली महाराज भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्या किया? मेरा जवान बेटा 25 साल का मुझे छोड़कर चला गया। विवाह था, विवाह की तैयारियां हो गई थी, विवाह हो उसके पहले बेटे की मृत्यु हो गई। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, उसका ये शिला दिया, ये परिणाम दिया भगवान ने। वो मां शिकायत लिए बैठी है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। कितनी शिकायतें हैं, और शिकायत होना भी ठीक है, क्या करोगे। तब मैंने उस मां से कहा, मां एक पहलू तो यह है कि तुम भगवान से शिकायत करो, जो कि तुम कर रही हो, पर इसका एक दूसरा पहलू यह है, आपने दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं। तो बताओ क्या है। अच्छा आप लोग बताओ, किसी माँ का बेटा चला गया 25 साल का जवान विवाह के पहले, तो वो माँ तो रोएगी ना, उसका अधिकार भी है रोने का, और वो भगवान से शिकायत करेगी भी, क्योंकि शिकायत करना भी उसका अधिकार है। लेकिन ये एक पहलू होता है शिकायत करना और भगवान को ये उल्लाहना देना कि हमने इतनी पूजा की, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या आप लोग कभी उस दूसरे पक्ष को देख पाते हैं? बताओ दूसरा पक्ष क्या है। दूसरा पक्ष ये होता है, मैंने उस मां से कहा, मां तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र था ही नहीं, संतान सुख था ही नहीं, पर तुमने जो भक्ति की, जो पुण्य किया, उस पुण्य के बल पर तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को भगवान ने बदली, और तुम्हारे पुत्र सुख ना होने पर भी भगवान ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर 25 वर्षों के लिए पुत्र सुख तुम्हारे भाग्य में बदल के लिख दिया। तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख तो 1 महीने का भी नहीं था, पर 25 साल के लिए मिला। तो जो मिला है, क्या उसके लिए तुमने धन्यवाद दिया? ये मृत्यु लोक है। इस संसार में मैं पैदा हुआ तो मरने ही पैदा हुआ हूं, याद रख लेना। मैं अमर होने के लिए नहीं आया। मेरे कुछ अच्छे कार्य हो जाएंगे तो शायद वो काम कुछ दिनों तक मेरे मरने पर भी अमर रहेंगे। काम आपके विचार अमर होते हैं, आपकी संस्कार और आपका व्यवहार जो समाज के प्रति है, वो कई बार आपके मरने के बाद भी याद किया जाता है, तो वो अमर हो जाता है, उसे कह सकते हैं। लेकिन हम पैदा हुए हैं तो मरने के लिए। कोई 25 साल में मर जाता है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, तो कोई 100 साल में। मरना तो पड़ेगा। ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिलता कि हम बेटा पैदा करें, बेटी पैदा करें, इसलिए मिलता है कि भगवान को पाएं। कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी पत्नी और कौन किसका पति। आंख खुले, आंख खुली है तो सब अपने हैं, आंख बंद होगी तो 24 घंटे के अंदर आग के हवाले कर दिए जाओगे। ना कोई रिश्ता रह जाएगा, ना कोई तुम्हारा अस्तित्व रह जाएगा। ये कहानी बस आंख खुली खुली की है, आंख बंद तो होने दो। कौन रिश्ता रहेगा फिर? कौन रिश्ता रखेगा आपसे? मुर्दे से कौन रिश्ता रखता है? तो आप ये ना भूलो कि आप इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा। इसलिए जब मरना है, मृत्यु सत्य है, तो क्यों ना बिंदास अच्छे से मरे, क्यों ना अच्छे काम करके मरे। मृत्यु तो होनी है। बताओ आप में से किस किस की मृत्यु एक दिन होनी है? होनी है, तो फिर डर किस बात का? फिर डरना क्या? जो जिंदगी है, जो सांसें हैं, जो समय है, उस वर्तमान को मोहब्बत से, प्यार से, हंसते मुस्कुराते गुजारो ना। भगवान को याद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए गुजारो ना। बांध कर ना आप ले जाओगे, ना हम ले जाएंगे, ना तो तुम्हारे बाप दादे बांध कर ले गए। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। तो बांध कर तुम ले गए कि तुम्हारे बाप दादे ले गए कि तुम ले जाओगे कि हम ले जाएंगे। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, जी लो, बिंदास जियो, ईश्वर का धन्यवाद देकर जियो। हर क्षण भगवान का थैंक यू। हे विधाता,
आपने जो जीवन दिया, जो सांसें दी, जो परिवार में इतनी खुशियां दी, उसके लिए धन्यवाद। जो दुख दिया उसकी कोई शिकायत नहीं, वो मेरे भाग्य का था। तो सीता माँ के भाग्य का दुख भी सीता माँ को भोगना पड़ा। तो भैया सुनो, अपने भाग्य का दुख तो भोगना पड़ेगा, चाहे माता सीता हो। 14 साल का दुख तो राम को भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा। दुख तो भाग्य का राम को भोगना पड़ा, दुख तो भाग्य का भगवान कृष्ण को उठाना पड़ा, दुख तो भाग्य का सीता मैया को उठाना पड़ा। तो मेरे भाग्य का दुख ना तुम उठाओगे, ना तुम्हारे भाग्य का दुख मैं उठाऊंगा। बाप के भाग्य का बाप भोगेगा, बेटे के भाग्य का बेटा भोगेगा, पुत्र के भाग्य का पुत्र और माँ के भाग्य का माँ। कोई बांट नहीं सकता। तुम्हारे पांव का दर्द मैं नहीं ले सकता और मेरे पांव का दर्द आप नहीं ले सकते। यही तो मृत्यु लोक है, यहाँ अपने अपने का भोगना है रे बाबा। फिर भी आप समझते नहीं।